जय हिंद जय बिहार। देखिए 10th क्लास का क्षेत्रमिति हम स्टार्ट से बता रहे हैं और सभी बताएंगे पूरा अच्छा तरीका से। फार्मूला दे दिया है, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। हम एक से लेसन पढ़ा रहे हैं, अब पूरा क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम और अगला लेसन जो सेकंड लेसन है भारतीय भवन का, भारतीय भवन से पढ़ा रहे हैं, सेकंड लेसन का भी फार्मूला हम थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे और उसको याद करते जाइएगा, बहुत बेहतर तरीका से समझ में आएगा। चलिए नंबर 1 किसी वृत्त का, देखिए भारतीय भवन के पेज नंबर कितना है? पेज नंबर M12 भारतीय भवन का ये लेसन है। लेसन कितना है? एक्सरसाइज 1 है आपका। M12 यानी मेंसुरेशन 12 पेज नंबर पर एक्सरसाइज 1 से हम स्टार्ट से लेसन बता रहे हैं। सारा फार्मूला मेरा दिया हो एक वीडियो में नंबर 1 में, आज ही तो गया है, उसे याद कर लीजिएगा और इसे हम नंबर डाल डाल के सभी में देंगे जिससे आपको आसान होगा पकड़ने में। बोलिए नंबर 1 सवाल। किसी वृत्त का क्षेत्रफल परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। चलिए ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 3.5 दिया है और क्षेत्रफल और परिधि चाहिए। क्षेत्रफल का सुबह में फार्मूला में से दिए थे, ये क्षेत्रफल कहते हैं, आई घेरा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। चलिए एकदम चूंकि इसलिए देखे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 का स्क्वायर। पॉइंट देखिए नीचे में होता है, ये ध्यान रखिएगा। 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, 7 × 5 = 35.5। बंद करिए। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। काहे होगा स्क्वायर? देखिए इस सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपको जेब्रा में बताए हैं, मीटर गुना मीटर पावर 1 मीटर 1 + 1 = 1 पावर 2 हो जाता है। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के पावर 2 हो जाता है। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग होता है इसलिए डैश। ठीक है, ये जीरो, एगो जीरो पड़ेगा तो जीरो दे या नहीं कोई खास बात नहीं है, दोनों रह सकता है। इसके बाद है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, 7 × 5 = 35 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, यह होगा 22 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप आंसर। बोलिए। खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। हाँ। नंबर 1 किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है। अच्छा, परिधि दिया है। देखिए परिधि बराबर, फार्मूला निकाल देते हैं, परिधि बराबर 2πr। परिधि को c कहते हैं, 2πr। r को यहीं रोकेंगे, c/2π। ये डायरेक्ट फार्मूला हुआ। r बराबर c/2π। c सरकमफेरेंस मतलब परिधि कितना दिया जी? 4 पाई मीटर। 4π बटा 2π, पाई से पाई कट गया, 4 दूनी 4 कट गया, बराबर 2 मीटर। ये r। और भी दूसरा तरीका है, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर 2πr, परिधि है 4π बराबर 2πr। r यहीं रोकेंगे, 4π/2π, पाई से पाई दूनी 4, 2 बराबर r, इसलिए r बराबर 2। अब दोनों में आसान कौन है आप फैसला करेंगे। देखिए 2 का 2 सवाल है। बोलिए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, 1 सेंटीमीटर है। हाँ, तो उसका व्यास, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², या क्षेत्रफल दिया है 49π बराबर πr²। पाई से पाई कट गया, देखिए काट का नियम होता है a गुना c बराबर b गुना c, तो c से c हम काट सकते हैं, a बराबर b, यह काट का नियम है सब। 49 बराबर r का स्क्वायर, r बराबर 49 हटा देंगे तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा, तो 7 बराबर r, इसलिए r बराबर 7। d चाहिए, d बराबर 2r, 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ये नाप ध्यान दीजिएगा, अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, वरना हिसाब गलत हो जाएगा। या इसलिए r आ गया और d आ गया, चूंकि d बराबर 2r इसलिए d बराबर। चलिए त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। देखिए अर्धवृत्त है, त्रिज्या इसका k है। देखिए त्रिज्या k है तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति, इसका फार्मूला होता है, चूंकि अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर r पाई + 2, ये फार्मूला है। r तो k है, पाई + 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट, कोई नाप नहीं रहेगा तो यूनिट लिखिएगा, यानी इकाई लिखिएगा, फुल स्टॉप। चलिए पढ़ दीजिए। देखिए 3 का दूसरा नंबर है। हाँ,
एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हाँ क्या होगा अच्छा, यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है? व्यास आपका 24 दिया है तो पहले आर निकालते हैं, क्योंकि आर बराबर डी बटा 2, 24 बटा 2 12 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पूरा वृत्त रहता तो पाई आर स्क्वायर, अब आधा वृत्त है तो हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई फार्मूला में आपको दिक्कत नहीं होगा। 22/7 कितना है त्रिज्या? 12 का स्क्वायर। ये हो सकता है कि पाई में नहीं हो, ये पाई में हो ही, ऐसा लग रहा है हमको, क्या कि कट है नहीं। 1/2 पाई गुना 12 गुना 12, 2 छक 12, 12 छक 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा, और नहीं तो फिर पाई का मान रख दीजिएगा। अगर नहीं ऐसे होगा तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान है 12 गुना 12, वो कट जाएगा 6 से, फिर गुना भाग कर दीजिएगा, नीचे 7 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, पढ़िए। एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास। अर्धवृत्तीय कोण मापक मतलब चांद से ना कोण नापते हैं, तो देखिए आधा वृत्त है, हाँ व्यास कितना है? व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो d बराबर 14 है, तो r बराबर d बटा 2 होता है, 14 बटा 2 होगा 7 सेंटीमीटर। क्या चाहिए? तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चूंकि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर r पाई प्लस 2, r तो 7 है, पाई का मान 22/7 प्लस 2, 7 है लघुत्तम 7, 22 प्लस 7 दूनी 14, 7 गुना 4 2 6, 36/7, ये कट गया बराबर 36 क्या चीज सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा यहाँ, इसलिए डैश अति आवश्यक है। देखिए अगला सवाल है 4 का फर्स्ट, सुनाइए। किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, क्या निकालना है? उसका व्यास बताएं। व्यास बताना, तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पूरा वृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर, तो ऐसा तो है नहीं, आधा वृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर। ये दिया है 19.25 बराबर हाफ, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। ये पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे हो जाएगा 100। एक पॉइंट के लिए 1 का 2 अंक है तो 2 को 0, 1925/100। ध्यान से देखिए 1925/100, 1/2 22/7 आर का स्क्वायर, 25 चौका 100, 25 7 175 और 10 85 7, 25 7 75 से 2 11 22, रुकिए देखिए ये कट गया, काट के जो बचा हम यहाँ पे लिख दिए 11/7 आर स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, या 4 गुना 11 गुना आर स्क्वायर और 11 गुना 7, फिर से 4 11 आर स्क्वायर और 77 गुना 7, 77 गुना 7। ठीक है, देखिए क्रॉस ले लिए, तो आर स्क्वायर को रोकिए, 77 गुना, देखिए मिलाने से क्या फ़ायदा हुआ, गलत हो गया था, कैसे सही हुआ, तो अवश्य आप भी मिलाइएगा मेरे तरीका से। ये रह गया गुना से भागा में, 4 गुना 11 7 77, आर स्क्वायर बराबर 7 7 49/4, आर बराबर √49/4, इसलिए आर बराबर 7/2। आपको तो डी चाहिए तो लीजिए, चूँकि डी बराबर 2r, 2 × 7/2, 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, बराबर 7d, इसलिए डी बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। चलिए सवाल पढ़िए 4 का दूसरा। किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर। अर्धवृत्त का परिमाप, रुकिएगा, चूंकि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फार्मूला तो होता है r पाई प्लस 2, तो ये आपको लिखा है परिमाप है 18/7 r इंटू 22/7 प्लस 2, या 18/7 बराबर r इंटू 7 लघुत्तम, 22 प्लस 7 दूनी 14, भिन्न का जोड़ है भैया, 18/7 r इंटू 4 2 6, 36/7। देखिए नीचे से नीचे कट जाता है, वो भी देखिए a/c बराबर b/c, काट का नियम से कट जाएगा, a बराबर b। ये सब आपको 6 क्लास से पढ़ना है,
या 18 बराबर r इंटू 36, r यहीं रहेगा 18/36। देखिए झटके में ऐसा मत कर दीजिएगा r बराबर 36/18, तो झटका लग जाएगा कस के। 18 एक कम 18 दूनी 36, 1/2 बराबर r, 1/2 बराबर r, इसलिए r बराबर 1/2। व्यास निकालना है। हाँ, d बराबर 2r, यहाँ लिखेंगे चूंकि d बराबर 2r, 2 इंटू 1/2, 2 कट गया बराबर 1, क्या मीटर से मीटर 1 मीटर इसका व्यास होगा। 5 नंबर। चलिए हाँ 5 नंबर बोलिए। यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो। एक मिनट, चूंकि वृत्त की परिमिति, हाँ, वृत्त की परिमिति बराबर कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, ये सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मेरा सवाल ही कह रहा है कि वृत्त की परिमिति वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो परिमिति तो ऐसे आयत वर्ग में, लेकिन इसमें तो सरकमफेरेंस होता है, परिधि, मगर चलेगा, दिमाग को घुमा रहा है आपको, घबराइए मत, इसको बुलाने दीजिए। वृत्त की परिमिति या परिधि की होता है 2πr, अब वृत्त का क्षेत्रफल πr², बस बने रहिए यहीं पर 2πr, इसमें पाई गुना r, देख रहे हैं ना। तो अगर देखिए हमको r चाहिए, गुना से नीचे लेके आ जाते हैं, r बराबर 2πr डिवाइडेड पाई r से r, पाई से पाई, 2 बराबर r, इसलिए r बराबर 2 इकाई। कोई माप नहीं हो, इकाई लिखा जाएगा, फुल स्टॉप। चलिए आंसर। दो समकेंद्रीय वृत्तों में व्यास 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो एगो व्यास है आपका d बराबर 4, एगो है 6, ठीक है। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो एगो का जो त्रिज्या है वो छोटा वाला r को मान ले 2, 4 का आधा 2 और 6 का आधा 3। तो यहाँ जो बड़ा r होगा वो d/2 6/2 और 3 हो जाएगा, और छोटा r जो हो जाएगा d/2 और ये 4/2 बराबर 2। आपको देखिए ये वलय का क्षेत्रफल चाहिए ना, देखिए हाँ यही वलय मतलब बीच भाग, ये फार्मूला दिया हुआ है भैया। चूंकि वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई r² माइनस r², पाई r है 3² - 2²। देखिए आंसर तो आपका यही है, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव है, पर हम पूरा बना देते हैं। पाई 9 - 4, ये हो जाएगा 5 पाई सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है 7 नंबर। हाँ। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हाँ। वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काट कर हटा लिया जाता है। एक मिनट, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसी में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके काट के हटा लिए, तो ये जो त्रिज्या कटा वो 5 हो गया, और बड़ा वाला कितना था 10 था, तो क्या कहते हैं, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल यही बीच का, ये बीच का भाग। नहीं तो कॉपी पर हम काट के दिखा देते हैं आपको कि कैसे काट के निकल जाता है। पहले 10 त्रिज्या लेकर सर्कल को खींच लिए, और फिर 5 नाप के यहाँ से काट के निकाल देंगे, तो ये रिंग बचेगा, ये खाली बचेगा। समझ में आया? चलिए, चूंकि वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई r² माइनस r², पाई r है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। पाई 10 दाई 100 माइनस 25, पाई गुना 75, ये 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान आप रख भी सकते हैं। 8 नंबर। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर। 19 वाला को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये त्रिज्या 19 है, आएगा छोटा कर देते हैं, कितना है 9 सेंटीमीटर। क्या करना है, उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग है किस त्रिज्या होगी, ये x। देखिए क्या होता है ना, जैसे कहते रहता है छोटा खेत है, किसी का बोर्डिंग रहता है तो पलटा पट्टी करता है, बात समझ में आया। तो ऐसा नहीं, ये वृत्त है ये वृत्त है, तब एकर परिधि और एकर परिधि दोनों के जोड़ के एकर परिधि के बराबर होगा। बस यही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी आई है। तो अब क्या करेंगे, पहला वृत्त के परिधि फिर से समझिए, इसका परिधि और इसका परिधि दोनों के जोड़ करके इसका परिधि है, तो पहला के परिधि निकालेंगे, एकर निकालेंगे और इसका मुकाबला कर देंगे, मतलब बराबर कर देंगे। चूंकि प्रथम वृत्त की परिधि
बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान 19, 19 दूनी 38 पाई। चलिए दूसरा वृत्त की परिधि, दूसरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर है 9, 9 दूनी 18 पाई। अब इसके बाद क्या करना है, प्रश्न कहता है कि दोनों के जोड़ के वर्गा के बराबर है, तो यहाँ एक लिख दीजिएगा, माना कि बड़े वृत्त की परिधि बराबर x, या अज्ञात वृत्त की परिधि बराबर x। अब यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है, चूंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या ना सर ऊपर, हाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा, बिल्कुल सही बोले, बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्त की परिधियों का योगफल। तो बड़े वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, बढ़ा लिख दिए, और दोनों का जोड़ दीजिए ना जी, 38 पाई प्लस 18 पाई। 2 पाई हमने इसे x माना है, 8 और 16 के 6 बाकी है 56, 3 4 56, और ये हो गया पाई। तो फिर x बराबर 56 पाई डिवाइडेड 2 पाई, पाई से पाई 28 दूनी 56, इसलिए x बराबर 28 सेंटीमीटर, या नाप जो भी होगा, मीटर ध्यान रखिए, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, नाप में गड़बड़ नहीं। 9 नंबर, हाँ। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हाँ। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है की त्रिज्या क्या होगी? एक बार फिर से, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हाँ। क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो 8 वाला को थोड़ा बड़ा कर दिए, 6 वाला के थोड़ा छोटा कर दिए। अब ये परिधि नहीं कहता, कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल मिला देंगे तब इसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। माना कि अज्ञात वृत्त की त्रिज्या बराबर x, ठीक है। अब चूंकि आइए पहले हम इसका निकालते हैं क्षेत्रफल, इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसको हम बराबर कर देंगे। उसमें परिधि था और इसमें क्षेत्रफल, परिधि था इसमें क्षेत्रफल है। तो लीजिए प्रथम वृत्त की प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। फिर से प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान 8 का स्क्वायर, पाई 8 64, यानी 64 पाई। चलिए हाँ वो बाद में हो जाएगा एक ही साथ। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान 6 का स्क्वायर, 6 36 पाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न कहता है कि बड़ा जो वृत्त बना है क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफलों का योगफल। तो बड़े वृत्त का क्या है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और छोटे वृत्त का क्या हो जाएगा, एक का है 64 पाई और प्लस 36 पाई। इसी तरह आप लोग सहायता करते रहिए, पाई एक्स स्क्वायर 100 पाई, पाई से पाई कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 100, एक्स बराबर रूट अंडर 100, इसीलिए x बराबर 10 क्या सेंटीमीटर। चलिए 10 नंबर हाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले। 1 मिनट, त्रिज्या 6 है। 10 नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्या खंड का कोण 7 डिग्री हो। देखिए ये त्रिज्या खंड है ए ओ बी और एक कोण दिया है 60 डिग्री। देखिए वृत्त खंड अलग है, त्रिज्या खंड, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या मिलाने से बना हुआ खंड को हम त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्या खंड
AOB का क्षेत्रफल बराबर, अगर पूरा वृत्त होता है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त का एक टुकड़ा है यानी थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला सब दिया हुआ है। थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 6 का स्क्वायर, 60 बटा 360 22/7 गुना 6 गुना 6, 0 0 66 36, 6 से 6 22 6 32, 132/7 भाग दे देंगे और उत्तर आ जाएगा आपको 11 नंबर। हाँ 11। एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है। एक वृत्त का अर्धव्यास 6 और केंद्र O है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या हुआ। एक त्रिज्या खंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री। चलिए अवृत्त 30 डिग्री का कोण बनाया है AOB, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। अब बोलिए आगे। तो नंबर 1। हाँ 1। लघु चाप AB की लंबाई कौन सी? देखिए ये देखिए चाप दो प्रकार का है, ये लघु है और ये दीर्घ है। देखिए एरो बताएगा, ये लघु चाप AB है और ये दीर्घ चाप है BA, तो हमको लघु चाप AB कहा है। यानी लेंथ ऑफ AB बराबर, इसको आर्क भी कहते हैं इंग्लिश में, लेंथ ऑफ AB बराबर थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा कई डिग्री है 30 डिग्री बटा 360, 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 6, 0 से 0 12 या 36, 2 से 6 बार में 12, 6 से 6। देखिए ये 22/7 भी हो सकता है पाई सेंटीमीटर जो भी होगा, ये उत्तर ये भी हो सकता है। नंबर 2। हाँ दूसरा। त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल बताएं। चलिए ये देखिए ये सब क्षेत्रफल है। त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा है 30 बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान है आपका 2 को 6, स्क्वायर है तो 6 गुना 6 लिख देते हैं, एक लाइन बचेगा 0 0 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, ये 22 तिया 66/7, या तो 3 पाई भी हो सकता है, पाई या 3 भी हो सकता है। अब भाग दे लीजिएगा इसको। और है 12 के फर्स्ट नंबर। हाँ यदि किसी वृत्त की त्रिज्या K गुनी कर दी जाए। देखिए बहुत आसान, पहले K गुना कर देना है तो पहले हम x मानेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए जरा कि हम आपको बोलेंगे कि आप K गुना दीजिए चाहे 2 गुना दीजिए, तो आपके पास 0 रहेगा तो 0 में 2 से गुना करके दीजिएगा तो हमको 0 दीजिएगा। आप बताइएगा क्या यार, कुछ रहेगा आपका वैल्यू तब ना वैल्यू बनेगा। तो हम पहले मान लिए कि जो वृत्त था उसका त्रिज्या x था, फिर कहता K गुना, तो x में हम K से गुना कर दिए, x था K गुना कर दिए तो x गुना, 2 गुना कहता तक 2 गुना कर देते 2 गुना x, लेकिन जो कहेगा वही। तो हम पहले मान लेंगे कि त्रिज्या बराबर x है, जो ऑब्जेक्टिव है लेकिन फिर भी समझिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर x, तो क्या करना है, क्षेत्रफल है। तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए भैया कौन पुराना है कौन नया है, जरा देखिएगा। ये कल बुसेट सिलवाए थे, याद सिलवाए हैं, तो नया कौन हुआ, ये तो पुराना हुआ ना, तो पहले वाला पुराना हुआ। माना कि वृत्त की त्रिज्या x, तो चलिए पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर के जगह x स्क्वायर, पुनः फिर त्रिज्या का दुगुना करिए तो r बराबर हो जाएगा ना, x गुना करिए x के, मतलब x है K गुना करना है तो x के हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, नया वृत्त का ही हो गया। नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर के जगह x इंटू के का स्क्वायर। ध्यान रखिए AB का स्क्वायर मतलब AB गुना AB, 2 a स्क्वायर 2 b स्क्वायर, पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सवाल देखेंगे कि पहले पुराना वृत्त कह रहा है या पहले नया वृत्त कह रहा है। सुनाइए, पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बटा नया वृत्त का क्षेत्रफल।
तो पुराना का तो है पाई एक्स स्क्वायर और नया का है पाई एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, ये कट गया बराबर 1/k² 1:k², ये आंसर हो गया।